ओके। हेलो दोस्तों, मैं सैयद मैनुद्दीन, आपका यार दोस्त पहले की तरह आप लोगों के सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ। महीने में एक बार जैसे कि हम लोग बहुत सारे अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, तो इस बार भी बहुत ही सारे दिलचस्प और बहुत ही एक दिल को सुकून देने वाले न्यूज़ और अपडेट्स लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। आज हालांकि 8:30 बजे मीटिंग शुरू होनी थी, बट फिर से वही तकनीकी खराबी की वजह से हमें आधा घंटा पीछे चल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन और एक्यूरेटली आपको दे पाऊँ बहुत ही कम समय में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खूबसूरत शान स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के नाम। मैं सैयद मोइनुद्दीन भारत की ओर से स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी में 4 साल से काम कर रहा हूँ। तो आज आप लोगों के सामने एक अनोखा और सुनहरा मौका लेकर आया हूँ। तो चलिए इसके बारे में टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक खूबसूरत सफर के साथ साथ एक नई तकनीक को भी जानने की कोशिश करते हैं। आज रविवार रात 9 बजे भारत के समय अनुसार 11 मई 2025 स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी आपका स्वागत करता है। मैं सैयद मैनुद्दीन, जैसे कि मैंने बताया कि मैं 5 शीर्ष वक्ता और नेता नेता के तौर पे काम कर रहा हूँ एसडब्ल्यूसी में इंडिया के बिहाफ में। तो ये है मिस टैट जेकब्स, जो कि टॉप एक्सपर्ट हैं और साथ ही साथ इंडिया की क्यूरेटर और रेस्पॉन्सिबल है। ये 2017 से इस कंपनी में जुड़ी हुई है, स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी प्लेटफॉर्म में। इनकी 23 सालाना जिंदगी का तजुर्बा रहा है, जिसमें ये पर्सनल लीडरशिप, वेलबींग, कॉन्शियसनेस कोच और मोटिवेशनल स्पीकर भी रह चुकी है। तो आज का पर्पस ऑफ द इवेंट यह है, आयोजन का उद्देश्य यह है कि हमारे द्वारा ये प्रस्तुत अवसरों के बारे में आपको जानकारी देने के लिए हम लोग हाजिर हो। तो कोई भी हमारी मीटिंग से ऐसे खाली हाथ नहीं जाएगा। हम सबको कुछ ना कुछ एक तोहफे में गिफ्ट देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा 30 या 45 मिनट की मीटिंग होगी। या फिर अगर आप ऑफलाइन देख रहे हैं तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, तहे दिल से गुजारिश करता हूँ कि आप ये मीटिंग पूरा देखें और अपडेट्स लेकर जाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारे नए नए अपडेट्स हैं। स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी क्या है? प्राइवेट कम्युनिटी एरिया इकोसिस्टम में तीन की एक एलिमेंट शामिल है। तीन किस्म के एलिमेंट शामिल है। इंटरनेशनल सोशल वेंचर इकोसिस्टम, जो विशेष रूप से इनोवेटिव एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस के लिए सपोर्ट प्रदान करता है। सबसे पहले उसमें आता है फिनटेक, मतलब निवेश, इन्वेस्टमेंट वगैरह। उसके बाद सोशल टेक, ये है कम्युनिटी, जैसे कि एक समूह के साथ कैसे जुड़े रहना है, उसे किस तरीके से फायदा उठाना है, किस तरीके से आप उस समूह को फायदा पहुंचा सकते हैं, बहुत सारी चीजें। एडटेक, ये है ट्रेनिंग, मतलब एजुकेशन, पढ़ाई, या फिर आप शिक्षा कह लीजिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज में। जब आप उतरते हैं तो उसके लिए एक शिक्षा हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए फिनटेक के बारे में सबसे पहले हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। फाइनेंसिंग की इनोवेटिव टूल, किस तरीके से हम इसका फायदा उठा सकते हैं। वेंचर निवेश, हम एनवायरमेंटली फ्रेंडली बड़ी इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स का सपोर्ट करके लोगों को न केवल अपने भविष्य और अपने बच्चों के भविष्य को प्रभावित करने का अवसर देते हैं, बल्कि इनकम अर्जित करने का भी अवसर देते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये हमेशा एक अनोखा और सुनहरा मौका है, इससे हमेशा फायदा उठाने की कोशिश करना चाहिए। फिनटेक में एक और हिस्सा, वैसे निवेश के एडवांटेजेस। जैसे कि देखिए, कई बार आप कोई भी कंपनी में या फिर कोई भी प्रोजेक्ट में जब आप निवेश करते हैं, तो उसके फायदे क्या क्या हैं, कहाँ तक इसके फायदे हो सकते हैं, कितने साल तक इसके फायदे हो सकते हैं, या फिर कौन कौन इसका फायदा उठा सकता है, बहुत सारे सवाल होते हैं जनरली। तो कहते हैं ना, 5W और 1H, तो इसी तरीके के सवालों का आप हमेशा रख के जब जायजा ले लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस प्रोजेक्ट में हम निवेश कर सकते हैं, किस प्रोजेक्ट में हम लोग निवेश नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आता है हाई पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी, जिसमें कई बार होता है कि कम निवेश करने के बावजूद भी हाई रिटर्न आने के चांसेस ज्यादा हैं।
या फिर जितना हम लोग निवेश कर रहे हैं उससे कम आता है या फिर उसके बराबर आता है, ये सारी चीजें एक सोचना समझना उसके बारे में अंदेशा लगाना जरूरी होता है। उसके बाद इनोवेटिव फाइनेंशियल टूल्स का एक्टिव उपयोग। जो भी इनोवेटिव टूल्स होते हैं उसकी तरीके से उसे पूरी तरीके से भरपूर तरीके से उसमें एक्टिव होकर उसका हमेशा फायदा उठाना चाहिए। जैसे कि वेब के ऊपर अगर वो वेबसाइट मौजूद है, फोन में अगर ऐप वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं तो उसका फायदा उठा सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेशन। जो भी नए प्रोजेक्ट आते हैं, उस कंपनी हो या फिर कोई भी नई कंपनी हो, उसमें किस तरीके से हम हिस्सा ले सकते हैं, किस तरीके से उस प्रोजेक्ट या फिर कंपनी का हिस्सा बन सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में जानकारी रखना। भविष्य में बड़ी कंपनी का को ओनर बनने का अवसर। फ्यूचर में हो सकता है वो जो कंपनी आज छोटी है, स्टार्टअप लेवल में है, आगे चलकर बहुत बड़ी कंपनी बनेगी। उसमें किस तरीके से हम हिस्सा लेकर को ओनर बनने की कोशिश करें, ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद नेटवर्किंग। नेटवर्किंग बहुत ज्यादा जरूरी है आज की डेट में। अगर आपके पास नेटवर्किंग नहीं है तो कोई भी बंदा आपसे जुड़ना पसंद नहीं करेगा। ये एक ग्राउंड रियलिटी है और एक सच्चाई है। मैं आपको बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बता रहा हूँ। तो नेटवर्किंग मार्केट से बहुत सारे फायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। इसमें आपकी अकलमंदी बहुत काम आती है कि आप किस तरीके के लोगों से जुड़ना चाहते हैं। तो एसडब्ल्यूसी ये जो है सॉरी एलेक्सी सुकेदेव, एसडब्ल्यूसी का को फाउंडर और स्ट्रेटेजिक स्ट्रैटेजिस्ट और विजनरी, ये तीनों चीजों को संभालते हैं। मतलब देखिए एक तो तीन ओहदे संभाल रहे हैं। एक तो एक को फाउंडर है और साथ ही साथ स्ट्रैटेजिस्ट है कि बिजनेस को किस तरीके से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए, किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को लोगों तक पहुंचा के उनको उनको फायदा पहुंचाया जाए, उसको स्ट्रैटेजाइज करते हैं। और साथ ही साथ एक विजनरी, इनका एक मकसद है कि मुझे इस लेवल तक जाना है, इस लेवल तक इस कंपनी को लेकर जाना है। ये विजनरी चीज है। इकोलॉजी अब ग्रह और ह्यूमैनिटी के भविष्य में एक विशेष भूमिका निभाती है। मतलब इनके कहने का ये क्या सोचते हैं। टेस्ला की ये है, रिसेंट सक्सेस कोई संयोग नहीं है। बड़े निवेशकों के निवेश के बाद टेस्ला में अधिकांश निवेशक सामान्य लोग थे जिन्होंने एक पोर्शन खरीदा था जो केवल ग्रह के भविष्य में योगदान देना चाहते थे। इसे सफल बनाने वाले प्रोफेशनल निवेश फंड्स नहीं बल्कि लाखों लोग थे। उसी समय मास्क का मतलब एलोन मास्क के बारे में क्या है, एलोन मस्क के बारे में क्या है। एलोन मस्क का ट्रांसपोर्ट उत्पाद सभी अपेक्षाओं को पार कर गया और न केवल अपनी एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस के कारण बल्कि अपनी हाई टेक्नोलॉजी के कारण भी हिट हो गए हैं। तो देखिए इनका ये कह रहे हैं कि एलोन मस्क ने किस तरीके से अपनी कामयाबी हासिल करी और टेस्ला में लोगों ने किस को कौन कौन से निवेश किया था, बहुत सारी चीजें। तो एक एक एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने देने के लिए समझाया है लोगों को। तो चलिए अब हम बात करते हैं सोशल टेक के बारे में कि एक समूह के साथ जुड़ने का फायदा क्या क्या हो सकते हैं, किस तरीके का हम फायदा उठा सकते हैं, किस तरीके का हम फायदा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हमारी कम्युनिटी मतलब साइबर कम्युनिटी ये समान विचारधारा वाले लोगों की एक टीम है जो ग्रीन भविष्य में योगदान देती है। यहाँ पे लाइक माइंडेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार क्या होता है कि अगर आपको कोई पार्टनर, कोई डाउनलाइन, कोई अपलाइन किसी भी तरीके की मदद चाहता है या फिर नहीं भी चाहता है तो आप अपने साइड से पूछिए क्या ये मदद आपको चाहिए, क्या वो मदद मेरे से मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। या फिर सामने वाला अगर उस चीज में महारत हासिल लगता है तो आप उससे कनेक्ट करके पूछिए मुझे इस मामला नहीं समझ में आ रहा है, मुझे किस चीज़ों की ज़रूरत है, मेरा इंस्टॉलमेंट पे करने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक्स वाई जी। तो इस तरीके से मदद आप दे भी सकते हैं, मदद आप हासिल भी कर सकते हैं। हम 6 लाख से अधिक लोग हैं, मतलब 6 लाख से भी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी है हमारा। हम 24 भाषाएं बोलते हैं, मतलब इस कम्युनिटी में 24 लैंग्वेजेस की डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। हम 180 देशों में रहते हैं, मतलब एक 209 या फिर 210 जो जितने भी मुल्क है उसमें 180 मुल्कों में हमारी प्रेजेंस है। हम जीवन में हर महीने ग्लोबल और रीजनल इवेंट्स में मिलते हैं। हर महीना कहीं ना कहीं ग्लोबल या फिर रीजनल इवेंट्स में तालमेल होता रहता है हम लोगों का। स्पेशली मतलब मुझे भी मिला कि ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों को हम सब मिलकर विश्व के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। हम सब मिलकर दुनिया के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, मतलब प्रेरित कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। या फिर अपनी प्रोजेक्ट या फिर अपनी कंपनी या फिर अपनी और माइल कर सकते हैं, कहने का मतलब है। तो एडटेक अब जो है शिक्षा एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। एजुकेशनल दिशा स्मार्ट प्रत्येक पार्टनर के लिए ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। ये अगर किसी बंदे को एक प्रोजेक्ट नहीं समझ में आ रहा है, लोगों को किस तरीके से अप्रोच करना है या फिर किस तरीके से प्रोजेक्ट को समझाना है, समझना है,
अगर इसमें किसी भी तरीके की दिक्कत आ रही है तो हमारे पास एक स्मार्ट वर्ड कम्युनिटी करके एक प्लेटफॉर्म है, जो कि साइबर कम्युनिटी वालों का एक और प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे एजुकेशन और रिलेटेड चीजें मिलती हैं। तो वहाँ पे जाकर आप सीख सकते हैं किस तरीके से कम्युनिटी में शामिल होना है, कम्युनिटी बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, लोगों से तालमेल रखना है, लाइक माइंडेड किस तरीके से बनना है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। उस प्लेटफॉर्म का मैं भी एक हिस्सा हूँ। तो और एक है प्रोमाइजिंग, अच्छा प्रोमाइजिंग प्रमोशंस तक एक्सेस मिल सकता है। मतलब किस तरीके से आप धीरे धीरे से कदम आगे बढ़ाकर अपनी ऊंचाई तक आप पहुंच सकते हैं। उसके बाद लर्निंग के लिए ये है पर्सनलाइज अप्रोच। यहाँ पे एक सबसे ज्यादा जो मुझे जो अच्छा लगा पर्सनली, अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन कम्युनिटी में, अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत आती है तो वहाँ पे आपको एक पर्सनलाइज गाइडेंस मिलती है, ताकि आप आगे बढ़ सको। वहाँ पे किसी भी तरीके की बैक होल्ड खींचना कि ये आगे बढ़ जाए, ऐसी सारी चीजें नहीं होती वहाँ पे। वर्ल्ड कम्युनिटी द्वारा ये जो है रिकॉग्निशन प्राप्त सर्वोत्तम स्पीकर्स और प्रशिक्षकों से ट्रेनिंग। कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये कम्युनिटी में जो भी हैं, जो वर्ल्ड फेमस जो स्पीकर्स हैं, उनके द्वारा ये रिकॉग्नाइज किया गया है ये प्लेटफॉर्म। और साथ ही साथ एक अच्छा सर्वोत्तम स्पीकर्स और शिक्षकों से ट्रेनिंग, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ साथ जो अच्छे नॉलेजेबल आपको ट्यूटर्स हैं उनसे आपको ट्रेनिंग मिलेगी। वास्तविक प्रैक्टिस और एम्प्लॉयमेंट की प्रोस्पेक्ट्स। यहाँ पे दो चीजें आपको मिलेंगी इसमें फायदा ये प्लेटफॉर्म से जुड़ने का। एक बार आपने प्रैक्टिकलिटी में आ गए, उसके बाद प्रैक्टिस करके अगर आपने अच्छे से महारत हासिल कर ली तो उसके वहां पे आपको रोजगार मिलने का भी मौका मिलेगा। अच्छा, स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के बारे में आप जान लेते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो अभी फिनटेक जान लिया, सोशल टेक हमने जान लिया, उसके बाद एजुकेशनल टेक होने के बाद अब हम जानते हैं स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी स्प्रिंग ट्रांसपोर्ट के बारे में, यूएसटी स्प्रिंग ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के बारे में। यूएसटी एक स्प्रिंग ट्रांसपोर्ट है जो किसी भी परिस्थिति में यात्री और कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस पेश करता है। तो यूएससी ये चीज मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मैंने जब इसको प्रगति मैदान में 2022 में जब इसको पार्टिसिपेट किया था 3 दिन, 7 स्मार्ट सिटीज एक एक्सपो था जिसमें अपने प्रगति मैदान दिल्ली में, तो मुझे बहुत से लोगों से मिलने को मौका मिला और बहुत सारे मेरे से पहले भी स्टूडेंट के लोगों से मिलने का मौका मिला। साथ ही साथ उनसे नॉलेज हासिल करी, साथ ही साथ मैं जब अपनी नॉलेज शेयर करी तो बहुत सारी चीजें इसमें नॉलेज एक्सचेंज है। साथ ही साथ तब मुझे पता चला कि यूएससी के एक नेक्स्ट लेवल की एक प्रोजेक्ट है, और कहने का मतलब है सेकेंड लेवल की प्रोजेक्ट है। मेरे एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही जबरदस्त टेक्नोलॉजी लगी मुझे। सिंह ट्रांसपोर्ट को निम्न द्वारा ये प्रतिष्ठित किया जाता है। बहुत ही सस्ते में और बहुत ही कम स्पेस जगह में यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। स्पीड और हाई थ्रूपुट, 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक और 50,000 यात्री प्रति घंटा। तो सोच के देखिए, 150 किलोमीटर की रफ्तार प्रति घंटे से चलने वाली गाड़ी 50,000 यात्री को एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। उसके बाद इकोनॉमी और एनवायरमेंटली फ्रेंडलीनेस, ये है इकोनॉमी मतलब बहुत ही सस्ता, और साथ ही साथ पर्यावरण या फिर वातावरण के लिए आप बहुत ही साफ सुथरा रखने वाली एक टेक्नोलॉजी है। अन्य ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस की तुलना में सस्ता और स्वच्छ। तो बाकी ट्रांसपोर्ट की कंपैरेटिव में अगर देखे जाए तो बहुत ही सस्ता और बहुत ही स्वच्छ एक ट्रांसपोर्ट है यूएस की यूनिट्स की स्पिन टेक्नोलॉजी। उसके बाद सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी। तो सिक्योरिटी मतलब बहुत ही ज्यादा एक अच्छा सेफ है, और साथ ही साथ आप निश्चिंत होकर इसमें सफर कर सकते हैं। उपयोग की वर्साटिलिटी, ये रेगिस्तान से आर्कटिक तक उपयोग की वर्सैटिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक क्या होता है कि जैसे कोई एक प्रोडक्ट अगर मार्केट में लॉन्च करते हो, किन किन जगहों पे किस किस माहौल में किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको वर्सैटिलिटी कहते हैं। ये देखिए, यहाँ कहने का मतलब है रेगिस्तान जहाँ पे बहुत ही ज्यादा शदीद गर्मी होती है, जैसे आपने यूएई वगैरह, वहाँ पे 50 से लेकर 55 डिग्री तक गर्मी पहुंच जाती है। वहां से लेकर आर्कटिक जो कि -20 डिग्री तक भी चला जाता है कई बार, वैसी जगहों पे भी इसको बहुत ही आसान तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, यूएसटी इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट किस तरीके से, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेते हैं। एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस, ये जो है एटमॉस्फेयर में हार्मफुल सब्सटेंस का उत्सर्जन नहीं करता है।
ये एनवायरमेंटल मतलब वातावरण में किस तरीके से बहुत ज्यादा तालमेल खाता है, क्योंकि ये जो है एनवायरमेंट में हार्मफुल, मतलब एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि हानिकारक जो है पदार्थ वगैरह को ये आउटपुट नहीं करता। कहने का मतलब है जैसे कि नॉर्मल अगर आप व्हीकल गाड़ी वगैरह देख लो तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना ज्यादा लगता है, जो कि इंसान की जान के साथ साथ पर्यावरण को भी बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। तो वो चीज नहीं करता। और उसके बाद कम शोर और वाइब्रेशन का स्तर। ये शोर बिल्कुल एक ह्यूमन के लिए बहुत ही कम शोर, पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ से कोई यूफो ऐसे घुस रहा है। और उसके बाद वाइब्रेशन मतलब एक कंपन होना, गाड़ियों में कई बार ट्रेन में फ्लाइट में अगर हम बैठते हो तो वो एक आपको वाइब्रेशन फील होती है टेक ऑफ के टाइम पे या फिर ट्रेन के चलने के रास्ते। तो वैसे वाले झटके या फिर वाइब्रेशन आपको, कंपन आपको बिल्कुल भी नहीं फील होता, क्योंकि इस इससे लोगों को ये जो है डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। कई बार होता है कि अनकंफर्टेबल होता है, बहुत ही ज्यादा वाइब्रेशन होता है। उसके बाद एनवायरनमेंट का संरक्षण। ये टेक्नोलॉजी को लाने से पर्यावरण या फिर वातावरण को हम बहुत ही ज्यादा अच्छे से उसकी रक्षा कर सकते हैं, वो संरक्षण रहेगा। पार्कें, खेल के मैदान और मनोरंजन क्षेत्रों के लिए अधिक क्षेत्र बचे हैं। तो कहने का मतलब ये टेक्नोलॉजी अगर आ भी गई तो ज्यादा से ज्यादा पार्क खेलने को मिलेंगे, और साथ ही साथ मनोरंजन के क्षेत्र जो वगैरह जो है और खेल के मैदान वो उसी तरीके से बने रहेंगे या फिर उससे ज्यादा और भी वो बढ़ने के चांसेस रहेंगे। कहने का मतलब है कि ये टेक्नोलॉजी या फिर इसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ही कम जमीन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक जो है नेचर के साथ ये हार्मोनाइज करता है। कहने का मतलब है कि ये नेचर फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, इससे ज्यादा आपको घबराने वाली कोई किसी भी तरह की बात को सोचने की जरूरत नहीं। यूएस की इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट किस तरीके से है, एक और चीज के बारे में बात है, ये दूसरे ट्रांस के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। इसको यू कार कहा जाता है, और इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया उसको यूनिबाइक कहा जाता है। कम स्टील। ये टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है और कितने ज्यादा महंगे हैं, सस्ते हैं, और किस तरीके से लोगों पे इसका प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में अब हम जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। कम स्टील, कंक्रीट और बिना डामर की आवश्यकता होती है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के लिए अधिक सस्ता। महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अत्यंत रेशनल कॉस्ट। कहने का मतलब है ये सारी चीजें कम स्टील, कम डामर और कम कंक्रीट की जरूरत पड़ती है। बहुत ही सस्ता इसको बनाया जा सकता है, और उसके बाद बहुत ही कम कीमत में इसको बनाया जा सकता है। मौजूदा सॉल्यूशंस की तुलना में ट्रांसपोर्टेशन के लिए लो एनर्जी कॉस्ट। यहाँ पे कई बार क्या होता है, नया ट्रांसपोर्टेशन आ रहा है मतलब समझो बिजली बहुत ज्यादा खर्च होने वाली है। तो उसकी भी चिंता हमें करने की जरूरत नहीं कि लोड शेडिंग वगैरह की कोई किसी भी तरीके की परेशानी का सामना हमें करना नहीं पड़ेगा। यात्रा साथ ही सामान भेजने और खरीदने की सस्ती कॉस्ट। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर कोई यात्री ट्रैवल कर रहा है तो बहुत ही कम समय में कम कीमत में ट्रैवल कर सकता है। और उसका पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर कार्गो सरल सामग्री वगैरह पहुंचाना होता है तो कम समय में, सॉरी कम समय में और कम कीमत में पहुंचाया जा सकता है। तो यूएसपी सेफ ट्रांसपोर्ट, ये सेफ किस तरीके से, अब इसके यहाँ पे जो है सेफ्टी के बारे में बात होगी। रिलायबल ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने बताया कि निश्चिंत होकर आप इस पे भरोसा कर सकते हैं। हिलती नहीं है, और उसके बाद वॉबल नहीं करता है, और उसके बाद झूलता नहीं। ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम ह्यूमन फैक्टर को समाप्त करता है, मतलब समाप्त मतलब बिल्कुल ही जीरो नहीं करता, थोड़ा बहुत कम ह्यूमन की इसमें जरूरत पड़ती है ऑपरेट करने के लिए। बाहरी प्रभावों के प्रति रेसिस्टेंट है। गर्मी और ठंड, वर्षा, तूफान, भूकंप, उसके बाद डेंजरस नहीं है इसके मुकाबले। चलेगा मतलब है तो नेचुरल डिजास्टर, लेकिन फिर भी ये उसको रेसिस्ट कर सकता है। और इसका मतलब ये है कि मूवमेंट स्मूथ और कंफर्टेबल होगी। गाड़ी चलाते समय किसी को नींद नहीं आएगी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना कई बार क्या होता है डिस्टेंस ज्यादा लंबे डिस्टेंस में ट्रैवल करो तो नींद आ जाती है। वैसे जनरली मुझे नहीं आती, अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो मेरी कुछ अलग लेवल की ये है। मैं जर्नी में सोता नहीं हूँ, मैं जर्नी को फुल एंजॉय करता हूँ। बहुत कम सोता हूँ मैं जर्नी में। तो मेरी दीदी हमेशा कंप्लेंट करती है कि सोते क्यों नहीं? नींद ही नहीं आती है भाई। जर्नी कहते हैं ना, मुकाम से ज्यादा सफर हमेशा सुहाना होता है। तो वो सुहाने चीज को मैं कभी छोड़ के नहीं देना चाहता। और कोई भी बारिश में भीगेगा नहीं, ये है भाई बहुत ही ज्यादा रिलैक्स है। बारिश आती है तो कई बार परेशान हो जाते हैं, अगर कपड़े गीले हो जाएं तो डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचे, बहुत सारे अनकंफर्टेबल चीजें हो जाती हैं गीले होने के बाद। तो इसी वजह से तो चलिए, यूएसटी यूनिवर्सल ट्रांसपोर्ट किस तरीके से, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी ट्रांसपोर्ट अगर सिस्टम इसमें मार्केट में नया आता है तो वो किस तरीके से
रिलायबिलिटी के साथ साथ वर्सैटिलिटी और किस तरीके से यूनिवर्सल बन सकती है, उन सब चीजों का भी ध्यान रखना जरूरी है। जहां अन्य नहीं कर सकते हैं वह हम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, जिस पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक लोग नहीं पहुंच सकते या फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं पहुंच पाता, उस जगह पर हम इस चीज को सफलतापूर्वक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यात्री कार्गो हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट उपलब्ध है। ये कार्गो की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद यूएसटी ट्रांसपोर्ट के अन्य साधनों के साथ आसानी से इंटीग्रेट किया जाता है। ये इंटीग्रेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टेशन होते हैं कि जो कि माइनिंग कोल या फिर गोल्ड फील्ड ऐसी जगहों पे उसको इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये वैसी जगहों पे भी इसको आराम से इंटीग्रेट किया जा सकता है, जैसे कि बंदरगाह वगैरह, ऐसी जगहों पे भी, बंदरगाह हो, एयरपोर्ट हो, माइनिंग हो, उस जगहों पे भी, इंडस्ट्रियल एरिया में भी इसको आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। अर्बन एनवायरनमेंट और उससे परे, ये जो है अर्बन से हटके है। ये जैसे कि सिटी वगैरह जब हम बात करते हैं ना, वैसी जगहों से ये हटके, ये सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया और उस जगहों पे काम आने वाली चीजें हैं। पहाड़ और रेगिस्तानों, ये हिमालयी क्षेत्रों में रखा जा सकता है। ये अर्बन से हटाकर ये एकदम ऐसी जगहों पे रखा जा सकता है, जैसे कि पहाड़, नदी, रेगिस्तान और हिमालयी क्षेत्र होते हैं, जैसे कि बहुत ही ज्यादा ठंड, ऐसी जगहों पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है आसानी से। दो डेमोन्स्ट्रेशन एंड टेस्ट सेंटर, हमारे पास कई बार ऐसे सवाल आते हैं, कोई हमसे भी डाउन स्ट्रक्चर है कि नए प्रोस्पेक्ट, नए क्लाइंट सवाल कर लेते हैं हमारे पास कितने डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रक्चर्स हैं। तो हमारे पास दो डेमोन्स्ट्रेशन स्ट्रक्चर्स हैं। एक है इको टेक्नो पार्क बेलारूस, मरीना गोरका, बेलारूस की जो ये है राजधानी है, मिन्स्क है। उसमें मरीना गोरका में इको टेक्नो पार्क करके वहां पे एक मौजूद है, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो हरियाली वगैरह ये जो छाई हुई है, ये पहले बंजर जमीन थी। यहाँ पे रशिया की आर्मी वगैरह ड्रिल किया करती थी। 2014 में जब एनाटोली मशीन एरिया तो एकदम बंजर और बदबूदार जमीन थी। आज 10 साल के बाद कड़ी मेहनत और ऊपर वाले की मेहरबानी से इन्होंने इस चीज को सफलतापूर्वक कर दिखाया लोगों के सामने। और दूसरा हमारा टेस्टिंग और ये डेमोन्स्ट्रेशन और टेस्टिंग सेंटर जो है वो हमारा शारजा संयुक्त अरब अमीरात में है। तो चलिए अब हम अपडेट्स के बारे में आते हैं, अपडेट्स की तरफ आते हैं और थोड़ा बहुत इसको अपडेट्स के बारे में जान लेते हैं। ये है भविष्य का सिंह परिवहन, उच्च गति आवागमन के लिए प्रौद्योगिकी की विकास। ये सारे मैं आपको अपडेट सिर्फ टाइटल पढ़ के आपको बता रहा हूँ। इसकी डिटेल न्यूज जो है आप अपने बैक ऑफिस में जाके पढ़ सकते हैं। और दिन में एक बार अपना बैक ऑफिस ओपन कर लीजिए, अगर आप ऑलरेडी मेंबर हैं या फिर इसके पार्टनर है साइबर कम्युनिटी के, तो दिन में एक बार खोल के देख लीजिए, न्यूज पढ़ लीजिए। कितना ज्यादा से ज्यादा आपको 2 या 3 मिनट लगता है न्यूज पढ़ने के लिए। शारजा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रतिनिधियों ने अच्छा यूएस का सेंटर का दौरा किया। तो ये देखिए अभी यहाँ पे जो शारजा की जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो वहाँ पे प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव है, वहाँ पे शारजा में यूएस के सेंटर को एक तो विजिट किया और उन्हें बहुत पसंद आया इस चीज को देखकर। यूएसटी इंक के प्रतिनिधि ने कंपनी के विकास में अनुसंधान एवं नवाचार केंद्र की भूमिका के बारे में बताया। ये है टेस्टिंग और डेवलपमेंट सेंटर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। उसके बाद जो है यूएसटी इंक ने बेलारूसी स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों के लिए एक भ्रमण का आयोजन किया। वहाँ पे जो है बेलारूस की एक यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ के भी रिप्रेजेंटेटिव थे, स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स ले लीजिए आप या फिर अपकमिंग जनरेशन के इंजीनियर्स हैं, उनको वहाँ पे दौरा करा, एक विजिट करवाया। और उसके बाद यूएसए इंक शोध पत्र प्रतिनिधियों में प्रतिभागियों के लिए एक ऑनलाइन परीक्षण सेमिनार आयोजित किया गया। ये देखिए एक जो है ऑनलाइन एक सेमिनार किया अरेंज किया गया था, उसके कुछ रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी एक फोटो। यूएसटी परिषद अन्य परिवहन प्रणालियों की तुलना में अधिक समय तक क्यों चलते हैं। ये यहाँ पे कंपैटिबल सॉरी कंपैरिजन के बारे में बात हो रही है कि दूसरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के कंपैरिजन में हमारा ट्रांसपोर्ट कितना लंबा या फिर कितने साल तक चल सकता है और क्यों चल सकता है, उसकी वजह भी बताई। स्मार्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये जो है वित्तीय सफलता कि आप फाइनेंशियली किस तरीके से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, या फिर आप
क्या कह सकते हैं, आपका फ्यूचर किस तरीके से संभाल सकते हैं, किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, उसके बारे में ये स्मार्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म मौजूद है। यहाँ पे वित्तीय सफलता के बारे में लिखा है। ये सिद्धांतों से व्यवहार तक कार्यशाला आज से शुरू हो रही है। कहने का मतलब है ये आपको बैक ऑफिस आज से शुरू हो रही है, मतलब जो भी पर्टिकुलर डेट पे इसको प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था उस दिन से शुरू हो रही है, कहने का मतलब। एसडब्ल्यूसी भागीदारों के लिए संयुक्त अरब अमीरात में एक दौरा आयोजित किया गया। ये अभी रिसेंटली एसडब्ल्यूसी के जो जितने भी पार्टनर थे उन सबको कुछ एक सर्टन कंपटीशन था, उन सब चीजों को जीतने के बाद ये वहां पे गए थे, संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में एक दौरा किया था, विजिट किया था। वो उन सबकी एक पिक्चर है। उच्च वित्तीय परिणामों के लिए आपका मार्ग। तो स्मार्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के बेहतर और किस तरीके से हम अपनी हाई क्वालिटी चीजों को अचीव कर सकते हैं जिंदगी में, उसके लिए रास्ता किस तरीके से, गाइडेंस कहाँ से मिलेगी, उसके लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म मौजूद है, स्मार्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और उसके बाद रास अल खैमा में यूटेरा मिडल ईस्ट एग्रो इंडस्ट्रीज एलएलसी प्लांट का आधिकारिक उद्घाटन। ऑफिशियली जो है रास अल खैमा में यूटेरा का जो है जहाँ पे प्रोडक्ट वहाँ पे बन रहा है, ऑफिशियल ओपनिंग ऑफ यूटेरा मिडिल ईस्ट एग्रो इंडस्ट्रीज एलएलसी प्लांट इन रासल खैमा। तो वहाँ पे जब ये ऑफिशियली ओपनिंग है तो एनाटोली यूनिवर्सिटी जी ने उसके बारे में कुछ टिप्पणियां दी, और साथ ही साथ ये किस तरीके से फायदेमंद होगा आने वाली जनरेशन के लिए उसके बारे में भी उन्होंने बताया। तो मैराथन एसडब्ल्यूसी 2025 यूनिक एजुकेशनल प्रोजेक्ट लेट्स स्टार्ट, कहने का मतलब है एसडब्ल्यूसी 2025 परीक्षण मैराथन की शुरुआत हो चुकी है। और ये पर्टिकुलर डेट आप अपने बैक ऑफिस में जाके देख सकते हैं कब से शुरू हुआ है, इसमें किस तरीके से भाग ले सकते हैं और इसके फायदे क्या क्या है। तो स्मार्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म का एक और आपको अपडेट है। क्या आप एक नए वित्तीय स्तर तक पहुंचने के लिए तैयार हैं? ये एक आपके लिए छोटा सा सवाल है, और इस सवाल का जवाब आपको सवाल का जवाब आपको आपके बैक ऑफिस में मिलेगा, स्मार्ट स्काईवर्ड कम्युनिटी के बैक ऑफिस में। तो स्मार्ट वर्ड लर्निंग का एक और अपडेट है। हम शुरू करते हैं, ये जो है पाठ्यक्रम का नया दौर बहुत जल्द शुरू होगा, इसका भी डेट आपको बैक ऑफिस में, और इसके फायदे ये सारी चीजें आपको वहाँ पे बैक ऑफिस में मिल जाएंगी। तो चलिए, एक और चीज है, और उसके बाद एक्सेस से UNI-76 प्रमोशन 15 मई तक बढ़ गया है। ये पहले 30 अप्रैल तक था, उसके बाद फिर से 15 मई 2025 रात के 11:59 तक बढ़ा दिया गया है। तो इसका जो भी फायदा उठा सकते हैं, जितना भी फायदा उठा सकते हैं अभी उठा लीजिए, बहुत ही जल्द ये क्लोज होने वाला है। और उसके बाद आपको ये अनोखा और सुनहरा मौका कभी नहीं आएगा जिंदगी में, वापस कभी नहीं आएगा। स्मार्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में एक और है, नया पाठ्यक्रम प्रमोशन एसडब्ल्यूसी एजेंट में 3 स्थान शेष है। मतलब अभी इसमें जो जो प्लेटफॉर्म में जो यहाँ पे दिखाया गया है, नए पाठ्यक्रम प्रमोशनल एसडब्ल्यूसी एजेंट, अगर आपको बनना है स्मार्ट वर्ल्ड स्काईवर्ड कम्युनिटी या स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी, तो वहाँ पे सिर्फ 3 स्थान शेष है, मतलब सिर्फ 3 सीट बचे हुए हैं। तो जल्द से जल्द, आज हो सके तो आज ही आप इसको साइन अप कर लीजिए। एनाटोली यूनिवर्सिटी ने स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी के प्रतिभागियों और भागीदारों को संबोधित किया। ये जो है एनाटोली यूनिवर्सिटी एड्रेस द पार्टिसिपेंट्स एंड पार्टनर्स ऑफ द स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी। इन्होंने एक अच्छी सी टिप्पणी करी। अभी एक 9 मिनट का वीडियो मैं आपको इसमें दिखा रहा था मीटिंग स्टार्ट करने से पहले, 3 या 4 मिनट की देखा। बैक ऑफिस में जाइए, सिर्फ 9 या 10 मिनट का वीडियो है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी एक पंच लाइन आपको सुनने को मिलेंगे कि क्या सोचते हैं इन्होंने ये टेक्नोलॉजी को बनाया, क्यों बनाया, किस तरीके से फायदेमंद है, ये कितनी दिनों तक चल सकता है, कितने सालों तक चल सकता है, बहुत सारी चीजें। तो नई लक्षित परियोजना, ये जो है सिंह परिवहन आधिकारिक तौर पर नेपाल में आ गया है। सॉरी। ये अभी नेपाल गवर्नमेंट ने भी इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है, और बहुत ही जल्द ये नेपाल में भी आने वाला है, या फिर हो सकता है प्रोजेक्ट आ गया है। उसकी सारी जानकारी आपको अपने बैक ऑफिस में मिल जाएगी। साथ ही साथ ये टेक्नोलॉजी जो है यूएसए, रशिया, बहुत अफ्रीका और हमारे हिंदुस्तान में भी ये टेक्नोलॉजी को ऑलरेडी इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसको एनाटोली जी ने खुद अपनी जुबानी कहा है, इससे पहले जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था।
इस अगर ये वाला वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इसमें हिंदुस्तान की भी बात की गई है, लेकिन आपको गौर से सुनना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा। तो अगर आप एक कुछ एक बेलारूस के इको टेक्नो पार्क मरीना गोरको में जो मौजूद है, मिल्स राजधानी, वहाँ का अगर टेस्टिंग और टेस्टिंग सेंटर अगर आप देखना चाहते हैं, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन सेंटर देखना चाहते हैं, पहला तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाइए, जाके वहां पे एक 360 डिग्री व्यू का आपको देखने को मिलेगा, जहां से आप इतना नजदीक और इतना क्लियर देख सकते हो, ऐसा लगता है कि आप उस व्यू पॉइंट में बैठ के सफर कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हालांकि 360 डिग्री व्यू का किसी को उतना अंदाजा था नहीं, मैंने एक बार ऐसे मीटिंग में इसको बयान किया, तो उसके बाद इसको यहाँ पे डाल के दिखाया गया कि 360 डिग्री व्यू भी मौजूद है करके, कितने ही लोगों को पता ही नहीं था। तो 360 डिग्री व्यू जब मैंने एक्सपीरियंस किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वाकई में यार, मैंने बहुत सही जगह पैसा लगाया, बहुत सही जगह मैंने अपनी आने वाले दिनों का या फिर मेरे बुढ़ापे का मैंने अच्छी जगह पे तैयार करके रखा है करके मैंने सोचा। बाकी मेरी बच्ची का फ्यूचर और बाकी मेरे भी ये बच्चे जो भी आने वाली मेरी जनरेशन है वो एंजॉय करें। तो एनाटोली एजुआर्दो की यूनिट की ये जो है चीफ डिजाइनर और चेयरमैन है, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि हमारे यूनिट की स्टिंग टेक्नोलॉजी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसके चीफ है, प्रमुख हैं, साथ ही साथ ऑफ यूनिट की स्टिंग टेक्नोलॉजी इंक, सॉरी, यूनिट की स्टिंग टेक्नोलॉजी के जो डिजाइनर और चेयरमैन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनके प्रमुख। इसमें इनका योगदान क्या है? ओवर 200 इन्वेंशन, 200 से भी ज्यादा आविष्कार किए हैं, ओवर 20 मोनोग्राफ, मतलब 20 से भी ज्यादा किताबें इन्होंने लिखी हैं, ओवर 200 स्पेसिफिक वर्क, सॉरी साइंटिफिक वर्क, 200 से भी ज्यादा इन्होंने साइंटिफिक, मतलब एक साइंसदान रह चुके हैं, 200 से भी ज्यादा इन्होंने उसमें अपना योगदान दिया है, काम कर चुके हैं। और ओवर 40 इंटरनेशनल डिप्लोमा इनके पास अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमा 40 से भी ज्यादा मौजूद है। तो वेबसाइट हमारा ये है, एक और हमारा वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है एनाटोली जी का। यहाँ पे जाके आप किसी भी तरीके का सवाल या फिर कमेंट करके इसका आप अपना जवाब हासिल कर सकते हैं। और हम जो भी फेमस सोशल प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे मौजूद है, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन। लेकिन आगे बढ़ चलकर मैं इस वीडियो को क्लोज करने से पहले एक छोटा सा निवेदन, एक छोटा सा आपको तहे दिल से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप एक पॉजिटिव या फिर कंस्ट्रक्टिव कमेंट नहीं कर सकते हैं, तो मैं आपसे तहे दिल से और निवेदन करता हूँ कि आप कमेंट ना करें, क्योंकि आपके एक गलत कमेंट से जो भी दूसरे हमारे कॉम्पिटेटिव कंपनी है उनके लिए फायदा हो जाएगा। और इस टेक्नोलॉजी को यहाँ तक लाने में अनेटोली जी की जो 40 साल जिंदगी की जो मेहनत है, सॉरी 70 साल में, 70-72 साल में जो भी उनकी जिंदगी का, छिहत्तर, 76 सालों की जिंदगी में उन्होंने अपने 40 साल जिंदगी की इस टेक्नोलॉजी को हम तक पहुंचाने में लगाए हैं, तो वो सारा पानी फिर जाएगा और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लाखों करोड़ों अरबों खरबों का पैसा लगा है, वो डूब जाएगा। कई लोगों की खून पसीने की मेहनत की कमाई है, वो सारी चीजें बेकार हो जाएगी। तो ऐसा कोई भी कमेंट, डिस्ट्रक्टिव कमेंट बिल्कुल भी ना करें। पॉजिटिव कमेंट या फिर कंस्ट्रक्टिव कमेंट कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, नहीं तो आप सिंपल सिंपल सा एक छोटा सा लाइक और शेयर कर दें, वो उतना काफी है। तो हम क्यों, लोग हमें क्यों चुनते हैं, हमारे में ऐसी क्या खास बात है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। क्योंकि कई बार मुझे सवाल आते हैं कि हम क्यों, हम आपसे क्यों जुड़े, हम आपसे हम क्यों निवेश करें, क्या फायदा है, कब तक फायदा मिलेगा, कितना फायदा मिलेगा, बहुत सारे, तो उसके बारे में एक छोटा सा एक टिप्पणी है यहाँ पे। SWC बिगिनिंग निवेशकों के लिए मुख्य सहायक और सपोर्ट हम देते हैं। ये जो है हाई कमर्शियल पोटेंशियल वाली प्रमुख इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स का सपोर्ट करने का अवसर। उसके बाद अपने देश और पूरी दुनिया के इकोलॉजिकल विकास को प्रभावित करने का अवसर, समान विचारधारा वाले लोगों की कम्युनिटी में विकास करने का अवसर, अब आपकी इनकम बढ़ाने और फाइनेंशियल स्वतंत्रता हासिल करने का अवसर। तो देखिए ये चार मेन पॉइंट्स जो है, इसमें मैं एक लिविंग एग्जांपल हूँ, क्योंकि मैंने जब 2021 में जब शुरुआत करी थी अगस्त के आसपास, तो मुझे लगा क्या हो सकता है, क्या नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे से 3 से 4 महीने के बाद जब मैंने इसका पोर्शन खरीदे, इस कंपनी में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाया, तभी मुझे पता चला कि हाँ यार कुछ फायदे हैं। ये यहाँ पे जितने भी यहाँ पे आपको दिखा रहा है, अनोखा सुनहरा मौका, साथ ही साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, और उसके बाद एक
लाइक माइंडेड लोगों से मिलने का जो मौका मिला, वो मैं चारों चीजों का एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। एसडब्ल्यूसी स्टार्टअप का एक असेस असेसमेंट करता है और नियमित रूप से उनके विकास के बारे में सूचित करता है। हम ये सब इसलिए करते हैं ताकि आप परिणाम के प्रति शांत और आश्वस्त रहें। उसके बाद समान विचारधारा वाले लोगों की कम्युनिटी में ज्वाइन करें। तो ये क्यूआर कोड स्कैन करें, यहाँ पे जो अभी आपको बताया गया है ये सारी चीजें आपको देखने को और सीखने को मिलेगा। अगर आप अभी ऑनलाइन नहीं है, तो जब भी आप ऑफलाइन देख रहे होंगे, अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो बहुत बहुत मुबारक हो। तो आप ये क्यूआर कोड स्कैन करके यहाँ पे जो भी चीजें बताई गई हैं उसका आप फायदा उठा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि आप सब लोगों के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है जो कि आप लोगों को मिलेगा। योर फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आप सारे जिस तरीके के आपके सवाल हो आप लिख कर भेज सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्यूआर कोड आएगा, वो क्यूआर कोड डाल के उसको स्कैन करके आप भेज सकते हैं। तो आप जो भी सवाल आपके मन में है, वो चाहे डिविडेंड के रिलेटेड हो, चाहे निवेश के रिलेटेड हो, प्रोजेक्ट के रिलेटेड हो, कंपनी के रिलेटेड हो, इसकी फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में जानना है, स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी के बारे में जानना है, साइबर कम्युनिटी के बारे में जानना है, या फिर इसके ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस तरीके से काम करते हैं, लोगों तक किस तरीके से फायदा पहुंचाते हैं, टेक्नोलॉजी कितने साल चलेगी, क्या मटेरियल यूज हुआ है, जो भी है एक्स वाई जी जो भी आपका सवाल है, इस पर्टिकुलर इसको स्कैन बार कोड को स्कैन करके आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये भी फीडबैक दे सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट था, मतलब स्पीकर। जैसे कि मैं एक टॉप स्पीकर होने के हैसियत से क्या मैं आप लोगों को टेक्नोलॉजी, इसके फायदे इसके नुकसान आपको समझा पा रहा हूँ, अपडेट आपको टाइमली मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, क्या मैं प्रेजेंटेबल हूँ मीटिंग में, आपको समझाने की कैपेसिटी रखता हूँ नहीं रखता हूँ, मेरी शक्ल आप लोगों को पसंद है नहीं है। ये सारी की सारी चीजें आप उसमें फीडबैक में डाल के फॉर्म फिल कर सकते हैं। और किसी भी तरीके की रोक टोक नहीं है, आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो ये देखिए, उस फॉर्म को भरने के लिए स्कैन करें जो आपको विशेष ऑफर तक विशेष पहुंच प्रदान करता है। जैसे कि मैंने कहा कि अभी आपको जो गिफ्ट की जो बात मैंने करी थी, सरप्राइज गिफ्ट, उसको अगर हासिल करना है तो आपको फीडबैक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके लिए ये क्यूआर कोड स्कैन करके आप अपना फीडबैक फॉर्म फिल करके आप अपना गिफ्ट हासिल कर सकते हैं। तो ये है हमारे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के क्यूआर कोड। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो आप इसको स्कैन करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का ये क्यूआर कोड है, उसके बाद एसडब्ल्यूसी इंडिया फेसबुक पेज पर ये क्यूआर कोड है, और इंस्टाग्राम पे अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं इंस्टाग्राम चैनल पे, तो आपको ये वाला क्यूआर कोड स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है मिस टैडजिकस, क्यूरेटर हैं इंडिया की और टॉप एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ ये रेस्पॉन्सिबल भी हैं इंडिया की जितनी भी गतिविधियां होती हैं उसके लिए। और मैं सईद मोइनुद्दीन फिफ्थ टॉप स्पीकर और लीडर की हैसियत से इंडिया के बिहाफ में मैं काम कर रहा हूँ। और 4 साल हो गए, मुझे बहुत खुशी है कि इस कंपनी से इतने लंबे समय तक जुड़ा हुआ हूँ। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया कि चारों चीजें मुझे सीखने को मिली है, लाइक माइंडेड, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, और उसके बाद इस कंपनी में मुझे बहुत सारा फायदा भी हुआ है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। और अभी भी मैं सीख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ बहुत ज्यादा एक एक्सपर्ट बन गया। आई एम जस्ट स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। और मैं हमेशा इस चीज को कहना भी पसंद करता हूँ कि सीखते रहो। जब तक आप सीखते रहोगे बहुत सारी चीजें आपको जिंदगी भी सिखाती रहेगी, और आप भी दूसरों को अच्छी अच्छी चीजें सिखाने का आपको एक अवसर मिलेगा। और लोगों से मिलने का भी मिलेगा, अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। अगर आप अच्छे हो तो अच्छाई की तरफ मुड़ जाओ, अगर आपको बुराई की तरफ ज्यादा माइल होता है तो बाकी आपकी मर्जी, आपकी जिंदगी है। इससे मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता। तो वी स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी, वी क्रिएट द फ्यूचर एंड फाइनेंस। हम भविष्य बनाते हैं और उसका वित्त पोषण करते हैं। देखिए, भविष्य तो बनाने वाला ऊपर वाला है, हम तो सिर्फ एक जरिया होते हैं। इंसान हो या कि कोई भी एक चीज हो, हमेशा एक जरिया बनता है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाए, छोटी मोटी चीजों को दिल में रख के, दिमाग में रख के, किसी के से मिलना जुलना ना, मिलना जुलना, उठना बैठना ना करना, किसी भी तरीके का चीजों को क्या बोल सकते हैं, ग्रज रखना, ये सारी चीजें रखोगे तो जिंदगी नहीं सुधरती है। तो किसी ना किसी को माफ करके, किसी ना किसी को माफी लेके आगे बढ़ना जरूरी है।
तो अगर आपको मेल के जरिए से किसी भी तरीके की अगर आपको जानकारी चाहिए तो india@skyway.capital पे आप मेल लिख के भी अपने सवाल रख के आपको अपना जवाब हासिल कर सकते हैं। तो ये था। अगर आपको मेरी आज की मीटिंग वगैरह पसंद आई तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट। अगर आपकी कोई सवाल है तो आप हमें दे सकते हैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के बाद, क्योंकि रिकॉर्डिंग में हम लोग आपकी प्राइवेसी मेंटेन करते हैं इसीलिए।